सर, सबको नमन है, प्रणाम है। हमारे माननीय सबके सीएमडी सर, हमारी वाईटीएम मैनेजमेंट, ये बेटी हमारी बच्ची खुशी मैडम जो इतना पॉजिटिव सबके साथ बहुत सपोर्टिव रहते हैं काम में, डेडिकेशन सुबह से रात तक। नीरज सर, प्रणाम सर एवरीबॉडी। और जो टॉपिक्स डिस्कशन के अंदर आया माइग्रेन से रिलेटेड, क्योंकि ना बहुत से रिपोर्ट्स, तिवाड़ी सर, बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स का कनेक्टिविटी जो कोरिलेशन देखने में मिल रहा है कि लोगों के अंदर लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई तो वो बढ़ गई, हार्ट से कनेक्टिविटी के अंदर प्रॉब्लम बढ़ गई, डायबिटीज था तो कई प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो गई, उनके अंदर फैट्स आ गए, ओबेसिटी का प्रॉब्लम आ गया तो कितनी और क्रिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। यही रिपोर्ट्स के अंदर मैं ये चीज स्मेल आउट कर रहा हूं कि जिन लोगों को माइग्रेन का दिक्कत आ रहा है वो उनके लिए बहुत बड़े एक नर्वस या ब्रेन सिस्टम का डिसऑर्डर होता जा रहा है। इसको बहुत फुल, जिसको बोलते हैं माइंडसेट से, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठाना है। सबने इसके ऊपर पूरा पांडे सर, इसके ऊपर ध्यान से फोकस रखना है इस पूरे कंसेप्ट के ऊपर। कि कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम कोई और चल रही होती, व्यक्ति को रिफ्लेक्शन होता है कि जी इनको माइग्रेन, इनका आधा सिर दुख रहा है। ये डजंट मैटर कि वो जेंट्स कैटेगरी है, हमारा फीमेल कैटेगरी है, ये बात की बात है। और कई बार वो लोग जब या तो एलोपैथिक सेक्टर के अंदर चले गए पहले पास्ट के अंदर, या वो लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर उनको पता नहीं था, उन्होंने कई महीने गुजार लिए ऐसे, कहीं थोड़ा बहुत एलोपैथिक दवाई ले लिया, कहीं कोई छोटा टेम्परेरी ट्रीटमेंट करा लिया, लेकिन माइग्रेन के प्रॉब्लम के साथ साथ जो न्यूरो डिसऑर्डर था वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गया, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स उसने क्रिएट कर दी। और कई लोगों को मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने की वजह से माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, और दूसरी ओर ऑन दी कंट्रारी कई बार माइग्रेन होने से और प्रॉब्लम्स होती। ये दोनों कंसेप्ट हमने दिमाग में रखा। माइग्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया, चंदन सर, काम है सब सेक्टर्स का, सब व्यक्तियों का, सब ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन उनके मापदंड कभी भी आयुर्वेदा से जो है वो मेल नहीं करते, क्योंकि ये विश्व विख्यात, देवी जी ये चीज हो चुकी, ये ग्लोबली एक्लेम्ड, दुनिया ये मानने पर बिल्कुल राजी अब होती जा रही है कि आयुर्वेदा ही मात्र आपके रूट कॉज पे काम करता है, वो प्रॉब्लम को ढूंढ के उसके जड़ के ऊपर जाए, ऊपर ऊपर काम नहीं करेगा आयुर्वेदा कभी भी। जो इंग्रेडिएंट्स, जो सप्लीमेंट्स, जो आप वाईटीएम आयुर्वेदा आप अडॉप्ट करेंगे, लोगों के अंदर होता क्या है कि उनका लाइट और साउंड का बहुत बुरा प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है जब व्यक्ति माइग्रेन का शिकार हो, और ये पर्सनैलिटी को भी डिस्टॉर्ट कर देता है। बड़ा साइकोलॉजिकल एक सिंड्रोम है ये, क्योंकि ये बड़ा इरिटेटिंग एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, व्यक्ति खिंच जाता है, व्यक्ति को गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि उसका जो स्टिपुलेटेड पीरियड आ गया, टाइम अवधि आ गया वक्त का, जिसका वो 4 से 72 घंटे रहेगा, और ये बहुत लंबा टाइम हो जाता है। कोई भी दर्द बॉडी ऑर्गन्स के अंदर इंसान के, पहले तो कोई भी दर्द हो ही ना भगवान का,
चाहे आपका कोई भी छोटे से छोटा दर्द है, लेकिन वो दर्द व्यक्ति को डिस्टॉर्ट करता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करता है अपने फोकस से, और खास करके माइग्रेन, ये तो कनेक्टिविटी ही ब्रेन से। और कभी भी आप देखेंगे कि लोगों के अंदर, इसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाएंगे स्लाइड के अंदर, आप देखेंगे आधा सिर दुखने का मतलब है पहले तो जिस दिन वो दर्द स्टार्ट हो गया उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो गया, वो पूरा दिन गया। अगर उसका 4 दिन रहा तो वो 4 दिन खराब हो गए, अगर 3 दिन रहा तो उसका 3 दिन वो खराब हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो माइंड के साथ साथ बॉडी का फंक्शन है वो चेंज होने लग जाता है। कभी भी आप देखें उसका जी घबराना, उस व्यक्ति को उल्टी जैसे मन होना, उस व्यक्ति का दिल करेगा बार बार या तो मैं पानी पी लूं या पानी टच ही ना करूं। अलग अलग सिंड्रोम उसके मन में आएंगे। पहले उसको ये लगेगा कि उसका साइड से जो सर है बड़ी तेजी से वो धड़कने लग गया जैसे हार्ट बीट होता है। और दूसरा, उसका डाइजेशन पे सीधा असर आ गया, सीधा मस्तिष्क में चीज स्टार्ट हुई, उसके एब्डोमेन पे प्रॉब्लम आ गई। और इसमें सेंसिटिविटी जो प्रभावित होती है व्यक्ति, अगर उसका लाइट थोड़ा सा भी होगा तो वो व्यक्ति इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि लाइट सिंड्रोम उसकी कंसंट्रेशन को, उसकी दर्द को और बढ़ा रहा है। उसका कंसंट्रेशन फोकस कम कर रहा है, दर्द के लिए वो ज्यादा पैनिक कर रहा है। और अगर कहीं पर साउंड से रिलेटेड कोई चीज हो रही, उसको आवाज से इरिटेशन होने लग जाएगी, खिंचने लग जाएगी। और कई लोगों के अंदर आप देखते हैं जैसे ही माइग्रेन स्टार्ट होता है उनको चक्कर जैसी हालत हो जाती है, उनका विजन ब्लर हो जाता है। और यहाँ उनको थोड़ी सी भी कोई लाइट हो तो वो बहुत ज्यादा, उनको ऐसे लगेगा कि चमकदार, उनको उसके अंदर कोई डॉट्स दिखने लग जाएगी। जैसे जैसे ब्रेन रिफ्लेक्ट कर रहा है व्यक्ति की बॉडी वैसे वैसे रिफ्लेक्ट कर रही है। और अगर घंटा 2 घंटे बीत गए, कभी भी आप जनरली नोट करके देखना, उस व्यक्ति का बॉडी डिस्फंक्शन हो जाएगा और वो व्यक्ति का पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। उसके चेहरे से रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा कि ये व्यक्ति या तो बहुत बीमार है या इसके साथ कुछ हुआ है, क्योंकि उसकी आंखें, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारा चेंज हो जाए। और जब वो व्यक्ति कुछ सोचने की कोशिश करेगा, जब जब वो अपने ब्रेन पे स्ट्रेस डालेगा, वो कोई काम कर रहा है जिसमें उसका फोकस लगना चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन, उसका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अगर उस इंसान के अंदर माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो कंसंट्रेशन लेवल वीक होगा, फोकस बिल्कुल हटना शुरू हो जाएगा। अगर वो थिंकिंग प्रोसेस के अंदर जाएगा, उस व्यक्ति को ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाएगा, सर ज्यादा, उसका ज्यादा लेवल पे उसका दर्द स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति का जो ऑरा, इसके ऊपर भी एक लेक्चर रखेंगे, ऑरा के ऊपर, आप याद रखिए। हमारा जो, कई लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं अलग अलग तरीके से, ओरा बोलते हैं, कोई आरा बोलता है, कोई औरा बोलता है, अलग अलग। ये आपके अंदर कभी भी, पांडे जी, ये कभी भी हमने इस चीज को नोट करके सबने देखना है, उस व्यक्ति के अंदर सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती। मान लीजिए कितना एक अजीब सिंड्रोम हो गया, मान लीजिए कोई मेल है, फीमेल है, कोई भी है, किसी ऐसी जगह पर है जहां पर कंट्रोल के अंदर नहीं, कोई फंक्शन है, कोई मीटिंग है, कोई आपका गेट टुगेदर है, किसी का अंदर कोई और कोई फैमिली फंक्शन है, कोई सोशल फंक्शन है। अब वहां पे बट नेचुरल है रूबीना जी कि वो व्यक्ति किसी को नहीं बोल सकता कि भैया लाइट बंद कर दो, अंधेरा कर दो, या लाइट कम कर दो, या आप साउंड बंद कर दो, या आप म्यूजिक बंद कर दो, आप ये डीजे बंद कर दो, या शोर शराबा ना हो। क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें रूटीन के अंदर होती जाएंगी, उस व्यक्ति को उतनी इरिटेशन बढ़ती जाएगी।
भी आप नोट करिएगा, माइग्रेन के अंदर जो आज का सिनेरियो है लोगों का, गौलेश सर लव यू टू, जो आज का सिनेरियो है जहां पर लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं, मैं किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज, लोगों के अंदर जो इगोइस्टिक अप्रोच बढ़ता जा रहा है, जो लोगों के अंदर एटीट्यूड बढ़ते जा रहे हैं, जो लोगों का लाइफस्टाइल होता जा रहा है, वहां से ह्यूमैनिटी बहुत कम होती जा रही है। कभी भी प्रजापति ये नोट करके देखा जाए, कोई व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि उसको अलग से बिठा दिया जाए या उसको किसी ऐसी सेफ जगह पे बिठा देते हैं जहां उनके लिए पानी, चाय, खाना भी अवेलेबल हो जाए, लाइट कम हो जाए, शोर शराबा कम हो जाए या कुछ हो जाए, नो बॉडी मैक्सिमम परसेंटेज के अंदर केयर फॉर दैट पर्सन, लोग परवाह नहीं करते। और उस व्यक्ति के अंदर इतनी ज्यादा दर्द बढ़ जाती है आधे सिर के अंदर कि वो व्यक्ति का दिल करता है कि उसने अपने सर को वो नोच, क्योंकि उसका सिंड्रोम ऐसा होता जा, ना उस व्यक्ति को चक्रवर्ती सर, ना तो उसका खाने को मन कर रहा है, ना उसको पीने को कोई पानी या कोई चीज मन कर रहा है, अगर कर भी रहा है तो हो सकता है वो वॉमिट कर दे। और आज की सोसाइटी के अंदर अगर किसी गेट टुगेदर में वॉमिट कर दे तो लोग वैसे ही सोशल बाइकाट कर देते, कोई ये नहीं देखता कि कैसा हुआ, क्यों हुआ, ना कि भैया यार उनकी कोई हेल्प कर दे, उनको कोई गाइड कर दे, उनके लिए कुछ सुविधा क्रिएट कर दे। नो, मैक्सिमम टाइम पर कभी भी पुष्पा जी देखिए, कभी भी वो व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अगर वो अपने सेफ साइड पे है, अपने ग्रुप में है, टीम में है, अपने लोगों में है, अपनी फैमिली में, तो यादव जी हो सकता है उस व्यक्ति का बचाव हो, उसकी प्रॉब्लम को कोई समझ ले, उस व्यक्ति को रिलैक्स हो जाए, क्योंकि जो आपका नर्वस सिस्टम के अंदर लोगों के, मैंने देखा स्वेलिंग तक स्टार्ट हो जाती है, नसें फूलना स्टार्ट हो जाती है, और ये एक चीज इतनी बड़ी बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अगर व्यक्ति बार बार अपने आप को तनाव में रखे, ये चीज को आप बिल्कुल अपनी जिंदगी में से निकाल देना, कभी भी। सर हमने ये चीजें प्रैक्टिकल रखनी है अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। कोई व्यक्ति जितना भी, डॉक्टर साहब कभी भी, शेखर सर, जितना वो एंजाइटी में आएगा, जितना डिप्रेशन में आएगा, जितना वो ओवरलोड थिंकिंग में आ जाएगा, उसके लिए वो प्रॉब्लम उतनी बढ़ जाएगी, वो बीपी का शिकार हो जाएगा, हो सकता भगवान ना करे उसको कोई हार्ट दिक्कत भी हो सकती, न्यूरो डिसऑर्डर बढ़ सकता। और हर व्यक्ति का बॉडी का रेजिस्टेंस पावर अलग अलग है, इम्यूनिटी का पावर अलग अलग है। अपना स्लीपिंग सिंड्रोम हमेशा कंट्रोल में रखना, हमेशा नोट करके रखना कि भैया मेरे को कितने घंटे मेरा शरीर नींद लेता है तो मैं ठीक रहता हूं। हमने किसी के पीछे नहीं लगना कि कोई 10 घंटे सोता है, कोई 9 घंटे सोता है, कोई 1 घंटा सोता है, कोई 2 घंटा सोता है। नो सिद्दीकी सर, हर व्यक्ति के बॉडी का सिस्टम अपना अपना, और कभी भी आप देखेंगे कि हमारा फीमेल कैटेगरी के अंदर ये प्रॉब्लम उनको अक्सर, उनकी ये कुर्बानी है, सेक्रीफाइस, वो इसको ऐसी बेचारी गो थ्रू कर देती हैं। कई बार मैंने देखा, अगर उनको कोई मंथली प्रॉब्लम आ गया, कोई प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम आ गया, बंडल ऑफ चेंजेस उनके एंटायर इंटरनल नर्वस सिस्टम में, ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी में अनगिनत चेंजेस होती, अनगिनत। और वो सबसे बड़ा, सीमा जी, सबसे बड़ा एक नेचुरल बदलाव हो रहा होता है उस टाइम बॉडी। कई लोग पूछते हैं प्रेगनेंसी का कोई भी स्टेज हो, तो मैं हमेशा उनको कोई ना कोई मैसेज लिख के देता हूं कि अगर कोई ऐसा एक्सट्रीम इमरजेंसी आ गया, कोई एक्सीजेंसी आ गया, तो मैं अवेलेबल हूं। हम लोग डिस्कशन के माध्यम से उनको कोई ना कोई सप्लीमेंट दे देंगे। अदरवाइज प्रेगनेंसी के अंदर कभी भी नंदनी जी कोई प्रोडक्ट देने का पहले कोई जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि उस टाइम एक स्टेज होता है
कि किसी प्रोडक्ट ने डिटॉक्सिफाई करना है, किसी प्रोडक्ट ने आपके लिवर पे काम कर देना है, किसी ने किडनी पे काम कर देना है, किसी ने ब्लड सर्कुलेशन पे काम करना है, कोई संदीप जी आपके नर्वस सिस्टम के लिए बना। हमेशा उनके फिजिशियन को, माय डियर संतोष जी, हमेशा उनको कंसल्ट करना है कि इनको ये प्रॉब्लम है, आप ये इनको दवाई दे रहे हैं या आपके अंडर इनका प्रेगनेंसी का केस चल रहा है, हम इनको ये सप्लीमेंट रिकमेंड, क्योंकि हमने जिस व्यक्ति को अडॉप्ट कर लिया वो आपके वाइटियम फैमिली का मेंबर हो गया, उसमें नेग्लिजेंस तो भूल ही जाओ। या यकायक दे देंगे, कोई गैस के साथ दे देंगे, कोई तुक्के से चीज दे देंगे, कोई ऐसे ही दे देंगे कहा सुनी से नो। आपने ऑलवेज कम थ्रू द प्रॉपर चैनल, उनके फिजिशियन को कंसल्ट करिए, आपका प्रोस्पेक्ट भी आपका फॉलोअप देखेगा, आपकी केयर देखेगा, जो नेटवर्क में सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी। जी हमने इनसे केस डिस्कस किया था और गुप्ता जी इन्होंने हमारे डॉक्टर से बात करी, हमारे रिपोर्ट्स के माध्यम से इन्होंने बताया कि हमारा ये सप्लीमेंट है जी, इसके अंदर टोटल प्योरेस्ट अल्टीमेट आयुर्वेदिक हर्ब्स है, ये चीज हम इनको रिकमेंड कर रहे हैं। और तब जाकर के हमारे अंदर, आपके अंदर कोई भी ऐसी भावना ना रहे। अंकित जी लव यू, ताकि जो भी हमारे पास प्रेगनेंसी का केस भी आया वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी माता है, वो हमारी फैमिली, उनको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे काम 4 दिन लेट हो जाए, नो प्रॉब्लम। अगर कोई भी इमरजेंसी ऐसा आ गया, आप लोगों ने उनको हमेशा, आपने काउंसलिंग करना है, समझाना है कि हमने आपके लिए ये प्रोडक्ट चूज किया है, लेकिन हम आपके फिजिशियन से बात करने के बाद देंगे, या आपको हम जब आपका बेबी का बर्थ हो जाएगा उसके बाद आपको हम चीजें दे देंगे, तब आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ना हमको कोई डर लगेगा, क्योंकि हम आपके वेलविशर। ये हमारे लीडर डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे अच्छा मैसेज वहां पर जाएगा। और जब उन लेडीज के अंदर कोई भी प्रेगनेंसी के दौरान, हार्मोन्स के दौरान कोई भी चेंजेस आएंगी, तब माइग्रेन होने का संभावना इस प्रॉब्लम का सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। और लोगों के अंदर, मैं हमेशा कहता हूं, इम्यूनिटी को हमेशा बरकरार रखो, आपकी बॉडी रेजिस्टेंस पावर का आप हमेशा ध्यान रखो। जिन लोगों ने ये आदतें अख्तियार कर ली, कई कई टाइम तक भूखे रह लेना, कैफीन ज्यादा यूज कर लिया, या मैं एक सुजेशन देता हूं अल्कोहल ओवर यूज कर लिया, वो चीजें अगले दिन सुबह आपके लिए माइग्रेन का कारण बनती है, आपने कभी भी नोट किया हो, क्योंकि वो चीज कभी भी, ये बिल्कुल सही लिखा शर्मा जी ने, इन्होंने एक अच्छा पॉइंट लिखा कि जब अल्कोहल का मिसयूज हो जाता है या ओवर यूज हो जाता है, तो मैक्सिमम लोगों के अंदर, रूबी जी कभी भी आप देखिएगा, उनका अगला दिन तो वैसे ही खराब हो जाता, उनका नींद का सिंड्रोम खराब हो गया, उनका जो सुबह रूटीन था उठने का वो खराब हो गया, अगर कोई वो सैर वगैरह करते हैं वो खराब हो गया, कोई वर्शिपिंग करते हैं वो खराब हो गया उनका, पूनम जी। और कभी भी आप देखेंगे उसके साथ साथ सारा दिन उनकी आंखें, उनका सर, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, मेटाबॉलिक सिंड्रोम पूरा दिन उनका खराब रहेगा। वो कहेंगे मेरा मन नहीं है, मेरे को उल्टी जैसा लग रहा है, या मुझे चीज पच नहीं रही है, मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर गर्मी हो गया है, सो मेनी थिंग्स। अगर आपने बाद में उसको बियर करना है, तो पहले ही, माय डियर फ्रेंड्स, हम अगर पहले ही कंट्रोल कर लें, हमें अगले आने वाले 3-4 दिन में प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें से एक नामरासी बीमारी का शिकार नहीं होगी। अब मौसम बदलाव आ गया, किसी को टेम्परेचर सूट नहीं किया, किसी को उस टाइम पे हवा सूट नहीं की, किसी को मॉइस्चर सूट नहीं किया, वो अलग बात है, वो एक नेचुरल फिनोमेना। उसका एक ही मेजर है कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें। और कभी भी आप देखेंगे जिन लोगों के अंदर ज्यादा
शोर शराबा रहता होगा, एक लिमिट के बाहर वो नॉइज पोल्यूशन में आ गया, वो चाहे साउंड है चाहे दूसरी आवाज है, जहां बहुत ज्यादा ओवर लाइटिंग करके रख लिया, घर में कर लिया या कहीं भी कर लिया, वो भी आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, उसका कोई जरूरत नहीं। अगर हमें लग रहा है कि हमने 2 ट्यूबलाइट जला दिए, 2 बल्ब घर में चला दिए तो उससे हमारा काम हो रहा, तो हमने 6 क्यों जलाना? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हमने स्वभाव में जीना है, प्रभाव में नहीं जीना। जो व्यक्ति स्वभाव के अंदर जीता है उसमें कभी ईगो नहीं आती, कभी एटीट्यूड नहीं आता, वो हमेशा कामयाब होता है। जो व्यक्ति प्रभाव में जिएगा किसी को दिखाने के लिए कि मैं इनको दिखाऊं, मैं गाड़ी बहुत तेज चलाते कि हमारे तो यहाँ इतनी लाइटिंग होती कि अगर हम शराब पीने पे आ जाए तो भैया एक एक बाटली पी जाते हैं। बाटली भैया तुम्हारे अंदर लेबर तुम्हारा ही है, किडनी तुम्हारी है, पेट तुम्हारा है। जिस उस वक्त पे संगत पे बैठे हो वो थोड़े पलों के लिए, उसके बाद जिंदगी तुम्हारी है। आपने वहां से उठना है, ड्राइविंग आपने करनी है, घर आपने पहुंचना है, आपकी जिम्मेदारी है। वो इंप्रेशन कभी भी जिंदगी में नहीं रखना, वो चीजें गलत होती है। किसी को जब प्रभावित करने जाएंगे तो पक्का हमारे अंदर ईगो आएगी कि हमने इनको दिखाना है। जब आप लोग, हम लोग, सब लोग शुद्ध स्वभाव के अंदर जिएंगे तो वो नेचुरल लाइफ जिएंगे, वो किसी को इंप्रेस नहीं करेंगे, वो किसी को ईगो नहीं दिखाएंगे, किसी को एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे, अपने काम से काम रखेंगे। उनका माइंड हमेशा सेट रहेगा, उनका ध्यान हमेशा अपने काम पर रहेगा, उनका बिहेवियर हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने कोई वर्ल्डली सोशली किसी को दबाना नहीं, किसी को डराना नहीं, किसी को इंप्रेशन नहीं दिखाना। और जब नेचुरल आप स्वभाव में जी रहे हैं उसका सबसे बड़ा प्रभाव अपने आप पड़ जाओ। ये एक नरेंद्र जी लॉ है कुदरत का, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी का लॉ है। हम लोग वाईटीएम प्रोडक्ट्स के अंदर सारी जिंदगी चलेंगे, हेल्थ के अंदर सारी जिंदगी चलेंगे, 2 सेक्टर्स के अंदर और भी चलेंगे, ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं वो भी कोई ना कोई हम लेक्चर जरूर रखा करेंगे, जिससे हर व्यक्ति के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फायदा हो। सब लोग, मैं कहता हूं बेस्ट है, सब लोग बेटर देन दी बेस्ट, लाखों करोड़ों दर्जे सब लोग अच्छे, लेकिन कोई ना कोई चीज हम नहीं सीख लेंगे तो हमारी गुड़िया जी और ज्यादा, जिसको बोलते हैं, और हमारे शख्सियत के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर एक पॉइंट कोई ना कोई और अच्छे ऐड हो जाएंगे, जिससे और ज्यादा सक्सेस का रेशो बढ़ जाएगा। अब कुछ लोग जो ज्यादा मसालेदार, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, देवराम सर सल्यूट, जो लोग सुनील जी ज्यादा, कभी भी स्पाइसेस, कभी भी आपने मार्केट के फूड, कोई जिंदगी में हमारी मजबूरी रह गई, मान लीजिए कोई ऐसा, किसी भी व्यक्ति पे वक्त आ सकता है, उसको ऐसा एक्सीजेंसी पड़ गया, उसको एडजस्ट करने के लिए कोई खाना खाना पड़ गया सदी की वजह, तो ओके, ठीक हो गया। और कभी भी फाउंडर सर, कभी भी अगर हम लोग इसी को हैबिचुअल बना लेंगे तो वो सबसे बड़ा हजार्डस डेंजर हमारे लिए हो, सबसे बड़ा। हमने उसको आदत डाल दी, और कभी भी आप देखिएगा जो टेस्ट ऑफ टंग होता है वो आपके मेंटल लेवल को दबा देता है, जीवा का स्वाद हमेशा ऊपर आ जाता है, इंसान उसका गुलाम हो जाता है, धीरे धीरे इंसान को उसकी एडिक्शन हो गई। वो भी अपने आप में एक सबसे बड़ा नशा है जो जीभ लगी हुई, सबसे बड़ी रत्नेश जी। कभी भी आप कोई चीज का आदत डाल लो, आपके अंदर वो आयुर्वेदा का लॉ ये चीज को डिटेल में कन्वर्जन करके देता है, और ये नेचर का लॉ है साइकोलॉजी का। वो इंसान उन चीजों का एडिक्ट हो जाता है, और जब वो एडिक्ट हो गया, अच्छी चीजों को वो नेग्लिजिबल करने लग जाएगा, अच्छी चीजों को दबाने लग जाएगा, जो उसने जीवा का स्वाद डाल दिया उसके पीछे वो लगा रहे। कभी भी उमेश जी देखिए, घरों में क्लेश होने लग जाते लोगों के, भैया मैं जो कह रहा हूं वो चीज बनाओ, वही चीज सारे खाओ। हमने एक फैक्टर के लिए पूरी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। ये जैसे
नेटवर्क में होता ना आपके, ये लेग चल पड़ी, ये लेग चल पड़ी, ये लेग चल पड़ी, नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, इससे बीपी आ गया, इससे बीपी आ गया। ये जिंदगी का सबसे बड़ा एमएलएम है जो इंसान का अपना साइकोलॉजी। ये इतना डीप तक चला जाता है, इतना डीप तक चला जाता है नरेंद्र सर, कि इंसान बहुत देर बाद सोचता। उमेश सर, बहुत देर बाद इंसान सोचता है कि भैया मैंने ये कैसी आदत डाल ली, मैंने तो अपनी हेल्थ खराब कर ली, अपनी फैमिली की हेल्थ खराब कर दी, मैंने तो वाकई में कई चीजें खराब कर ली, पैसे खराब कर लिए, इतनी टाइम खराब कर लिया, इतनी एनर्जी खराब कर ली, बात तो कुछ भी नहीं थी। जो ओरिजिनल चीज थी उससे हट गए, जो आर्टिफिशियलिटी थी मोहन सर उसको अडॉप्ट कर ली। और एमआरटी हमेशा कहती है मॉलिक्यूलर रिफॉर्म थेरेपी के जो जीवंत इंसान, भगवान ने, भगवान एक ही, फॉर्म्स अलग अलग हो सकते, कि भगवान ने हर लिविंग ह्यूमन बीइंग के लिए जो जीवंत इंसान, उसने बराबर सोर्स दिए थे, हवा पानी भोजन। ये सबसे बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक नीड हमारी जिंदगी की, हमारी हेल्थ की, हमारे शरीर की, और तीनों इंसान ने खराब कर दी, तीनों ही। कभी भी मंगल जी देखिए, हवा का प्रक्रिया खराब कर लिया, पानी का अपना प्रक्रिया खराब कर लिया, अपने भोजन का प्रक्रिया खराब कर लिया। अब भैया शरीर किस चीज के ऊपर हेल्दी रहेगा, किस चीज के ऊपर इम्यूनिटी बढ़ेगी, किस चीज के ऊपर हमारी बॉडी रेजिस्टेंस पावर सही रहेगी? हमने बेसिकली गलती हम खुद ही कर लेते, क्योंकि हम, जब हमने पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को यूज करना था तब तक हम उसको यूज नहीं करते। जब हम लोग वर्किंग में आ जाते हैं उस टाइम पे पूरी दुनिया एक्टिव होकर स्टार्ट हो जाती है। वहां पर जहां भी आप जाएंगे, वेव्स स्टार्ट हो गए, टावर स्टार्ट हो गए, फोन स्टार्ट हो गए, कंप्यूटर स्टार्ट हो गए, इंडस्ट्रियां स्टार्ट हो गई, केमिकल रिसोर्स स्टार्ट हो गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सब कुछ रात तक यही चलेगा। हवा कहां से आएगी? असली ऑक्सीजन वाली मिलेगी नहीं। उसमें अब लंग्स का क्या कसूर, हार्ट का क्या कसूर, और ब्रेन का क्या कसूर? कोई कसूर नहीं। उसको हम जो दे रहे, इन रिटर्न हमें बॉडी वही दे रही। अब लोगों ने पानी पीना है, पानी के ऊपर कभी भी राधे जी देखिए, पानी के ऊपर गौर हट गया, जैसा जहां पानी मिला वो पी लिया। मिनरल्स वाले पानी के ऊपर कभी भी इंसान, कभी भी इंसान, जयप्रकाश जी, कभी भी गौर नहीं करता। ये बेसिक तीनों चैम्बर थे हेल्थ के, हवा पानी और भोजन। और भोजन के अंदर आप कभी भी देखिए लोगों के पैसे बढ़ गए, रिसोर्सेज बढ़ गए, जिंदगी बड़ी बढ़िया हो गई सदी की उनका, लेकिन बेसिसिटी हटता जा रहा है। अब खाने के अंदर 20 चीजें होंगी, मैं मानता हूं, उनमें से कितनी है जो पौष्टिक है, जो हमारे शरीर के लिए सही? बहुत बहुत नामात्र वो गिनती आ जाती, क्योंकि ये चीज पूरे वर्ल्ड के अंदर एमआरटी थेरेपी पूरे ग्लोबली, पूरे यूनिक यूनिवर्सल के अंदर इसका अडेप्टेबिलिटी, एंड जितनी साइंसेस हैं वो इसी के आधार पे काम करती है। उनके कभी भी, अशोक जी, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हो सकते हैं, उनके दवाइयां अलग अलग हो सकते हैं, उनके इंजेक्शन अलग हो जाएंगे, वो ग्लूकोज के ड्रिप लगा देंगे, वो और कोई पिल्स दे देंगे, वो व्यक्ति को दाखिल कर लेंगे, लेकिन उसका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो सेम है, वही है जो एमआरटी के अंदर है। उसके ऊपर बहुत बार, बहुत बार हमारा काउंसलिंग, हमारे लेक्चर्स, हमारे वेबिनार्स बहुत बार होंगे, क्योंकि उसने आपको, रुबीना जी, करोड़ों 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 डिग्री का आप लोगों को सक्सेस देना है उन चीजों, हेल्थ के अंदर भी, वाईटीएम प्रोडक्ट्स के अंदर भी, आपका सबका साइकोलॉजी के अंदर भी वो चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी कि जब हमारा कोई व्यक्ति बात करेगा, लीडर, कभी भी वर्मा सर, दुनिया को झट से पता चल जाएगा कि यार ये वाईटीएम का लीडर है, ये वाईटीएम का डिस्ट्रीब्यूटर होगा। ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये दिखना चाहिए।
क्योंकि कभी भी सुधाकर सर, अगर हम सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म के अंदर हैं, हम लोगों को भगवान ने मिला दिया है सारी जिंदगी के लिए, इतना अच्छा नेतृत्व सीएमडी सर सबका करते हैं, पूरा मैनेजमेंट, पूरे हमारे लीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, एवरीबॉडी, ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। तो हमने एक स्टेप और आगे जाना, एक स्टेप और आगे जाना है, एक स्टेप और आगे जाना है, ताकि दुनिया को रहीम सर कभी भी इतनी जबरदस्त आप लोगों का रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि दुनिया को देखते ही पता चल जाए कि यार ये वाईटीएम का लीडर है, ये व्यक्ति, इतनी क्वालिटी उन लोगों के अंदर ही है, इतनी नॉलेज उनके अंदर ही है। ये सभी लोगों का जितना जबरदस्त, पांडे जी बिल्कुल, जितनी भवानी प्रसाद पांडे जी, नमन है, प्रणाम है आपको कि आप सबके आशीर्वाद से पूरे पूरे टीम ग्रुप्स के अंदर ये चीज सबसे दुनिया में अलग होनी चाहिए, पासवान से अलग एक पहचान। मैं हमेशा दिल से, मेरा ये मिशन, हमेशा मेरा ये मकसद है, मेरा एक कह लीजिए सपना, कि हमारे लीडर जो वाईटीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका तो पूरी दुनिया में पता चलना चाहिए, उनको देखते ही उनका इतना जबरदस्त नॉलेज, उनका इतना अच्छा बिहेवियर, इतनी अच्छी साइकोलॉजी, कोई ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं उनके अंदर, और उनकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, प्रसाद सर की दुनिया की चली आए अपने आप कि भैया इनका तो तरीका ही सबसे जबरदस्त। और जहां पर कोई व्यक्ति हमारा न्यूरो सिंड्रोम्स के अंदर, किसी डिसफंक्शन के अंदर, किसी ब्रेन प्रॉब्लम के अंदर, माइग्रेन के अंदर, कहीं पर भी आता है, रूबीना जी सल्यूट सबको। और वहां पर हमने उनके निजात के लिए सबसे पहले आपने ऐड कर देना है न्यूरो शक्ति सिर्फ। अगर बच्चा है, अगर भगवान ना करे कोई केस और क्रिटिकल है, तो डोज हमने डिस्कस कर लेना। अदरवाइज कि हमने, जिसको कहते हैं ना कि आप बिल्कुल सही लिखे, इतनी सक्सेस रेशो बढ़ेगी डॉक्टर अजय सर कि वाईटीएम का जहां पे कहते हैं ना ब्रांड आ गया, जहां पे ठप्पा आ गया, वहीं पे ज्वाइनिंग, हाँ बाकी बात बाद में। इतने जबरदस्त हमारे व्यक्ति होने चाहिए सारे, हमेशा रहीम सर। और सबसे बड़ी बात, उनको सिंपल बताया कि आपने खाना खाने के बाद 2 बार आपने, सुनील जी उनको गाइड करना है, 30-30 ml का आपने डोज लेना है, मॉर्निंग इवनिंग, सिंपल। और जैसे आपको लगे कि हम आपको ये क्यों रिकमेंड कर रहे हैं कि आपके नर्वस सिस्टम के अंदर जो आपके ब्रेन के अंदर डिसफंक्शन हुआ, वो जैसे जंगली बांता है, हमारा कैमल ग्रास है, हमारा चिरायता है, हमारी ब्रह्मी है, हमारा सनफ्लावर है, हमारा मोठ है, अंबा हल्दी है, हमारी रेसर, सल्यूट सबको। और वो चीज वाईटीएम प्लेटफॉर्म के ऊपर यूनिवर्सली जिसको बोलते हैं सबसे दुर्लभ, आप आयुर्वेदा के रेफरेंस के थ्रू भी अगर आप देखेंगे, वो कंटेंट आपकी बॉडी में चला गया वाईटीएम न्यूरो शक्ति के माध्यम से। और आपके, भगवान ना करे, जो माइग्रेन का प्रॉब्लम हुआ, जो सर के साथ और कोई एलिमेंट आया, आपके न्यूरो सिस्टम के अंदर कोई दबाव आ गया, कोई नसों के अंदर कोई किसी प्रकार का लग रहा है, कोई दबाव है, नसें वीक हो रही है हमारी, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ब्रेन से कनेक्टिविटी के साथ, उसके ऊपर आपका न्यूरो शक्ति सिरप, जिसको बोलते हैं फैंटास्टिक, मार्वलस काम होगा, मार्वलस, और लिक्विड फॉर्म में है, बहुत जल्दी ये ब्लड में आपके डिसॉल्व हो जाता है। और सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है कि नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बड़ी ये औषधि होती। अगर भगवान ना करे कोई ब्रेन स्ट्रोक से ग्रस्त था, कोई व्यक्ति कहता है जी इनका मेंटालिटी कमजोर हो गया, ये तो चीजें भूलते हैं, इनका मेमोरी पावरफुल नहीं है, इनका फोकस पावरफुल नहीं है, ये तो बहुत एग्रेसिव, अगर बोलते हैं
कि अगर मान लीजिए व्यक्ति बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जी उनका टॉलरेंस पावर नहीं है, इट इज ऑल ड्यू टू योर ब्रेन फंक्शन, कि उनका नर्वस सिस्टम ऐसा है, उनका ब्लड सर्कुलेशन ऐसा है कि छोटी सी बात पे वो व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बहुत टेम्पर लूज कर जाता है। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी औषधि है उस व्यक्ति के बचाव के लिए, ताकि जिंदगी के अंदर वो व्यक्ति बार बार अपना बीपी के अंदर कोई वेरिएशन ना ले आए, इतना क्रोध कर कर, अपने दिमाग के ऊपर कोई अटैक ना ले आए इतना क्रोध कर कर। क्योंकि जब आप कभी भी, कभी आप देखिए कई बार घरों में कोई ना कोई सदस्य होता है, कोई रिश्तेदारी में होता है, कोई ना कोई ससुराल मायके में, कोई रिलेशन में, कोई यारी दोस्ती में, कोई फ्रेंड सर्कल है, कहीं भी आप देखते वो लोग अपने मिलियन सेल्स को खराब कर देते हैं, जो बार बार इरिटेशन, बार बार जरूरत से ज्यादा जो व्यक्ति ये एंग्री सिंड्रोम के अंदर आ रहा, बार बार बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो रहा, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, वो बहुत घातक है उसके ब्रेन के लिए, बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ा, उस इंसान को, ये पांडे जी सही लिखे, फर्क नहीं पता रहता कि वो इंसान क्या कर रहा है, वो इंसान को पता नहीं रहता कि वो इंसान रिलेशंस को, वो बड़े छोटे को, एल्डरली रिलेशंस को, कोई छोटा इंसान बच्चा है, कोई अपना बहन भाई है, वो सब प्रकार के रिश्ते उस वक्त पे उस दिमाग से निकल जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति उस वक्त बहुत ज्यादा तेज गुस्से के उस वक्त पे वो चपेट में आ गया। आप सोचिए कितना मार्वलस प्रोडक्ट, एक ऐसी आदत जो उसको साइको सिंड्रोम के अंदर ले जाएगी, उसके बिहेवियर को खराब कर देगी, उसकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगी। वहां पर सबसे बड़ा जो टॉलरेंस का कहते हैं, पीसफुली जो रोल प्ले कर रहे हमारे वाइटियम के आपके सप्लीमेंट्स, आप सोचिए किया, और दूसरे में आपने उनको नॉर्मल एएम टैबलेट ऐड कर, ताकि कहीं पर उसका सर का कनेक्टिविटी से या बीपी का कनेक्टिविटी से सर का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको न्यूरो सिंड्रोम हो रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर जटा मानसी से लेकर के अर्जुन छाल से लेकर अश्वगंधा ऑलरेडी उसके व्यक्ति के बॉडी में कंज्यूम हो गया, बॉडी ने अडेप्ट कर लिया। और उनको बोल देना कि अगर जरूरत पड़ा हम थ्राइस से डे कर देंगे, 3 बार कर देंगे, आपने एक एक टेबलेट कंज्यूम करना है खाना खाने के बाद, जब आपने भोजन कर ली, और आपने उसमें थोड़ा गैप रख लेना है, आराम से कॉमन सेंस से आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 45 मिनट, नो प्रॉब्लम। और आप इजीली इस रूटीन के साथ, पूरा प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ प्रोडक्ट्स को आप यूज करते रहिए, और जो प्रॉब्लम्स दिख रही है उनका तो निवारण हो ही गया। जो कोई हिडन प्रॉब्लम्स अंदर थी, या भगवान ना करे आने वाले टाइम में हो जानी, कोई हार्ट का प्रॉब्लम, कोई फिट्स पड़ने लग गए, कोई और नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम, भगवान ना करे कोई क्लॉट हो गया, भगवान ना करे बीपी इतना बढ़ गया कि व्यक्ति ने अपने ही ब्रेन को कुछ कर लिया, उन सभी चीजों के अंदर एक से एक, जिसको बोलते हैं फीचर्स, इतने मार्वलस कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक प्रोडक्ट के, न्यूरो शक्ति आपने दे दिया, नॉर्मल एम टैबलेट दे दिया, आपने वात बसंवटी, जो पहले वाता हरिवटी था आपका, और एक प्यारा नाम चेंज होके आ गया वात बसंवटी, क्योंकि उस वक्त पे हमारा मस्तिष्क, हमारे आर्टरीज, हमारी ब्लड सर्कुलेशन, हमारी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, हमारा नर्वस सिस्टम क्या मांग रहा है, हमारे सेल्स के अंदर वेरिएशन आई तो इसमें ग्लो आ गए, हमें कोई एंटीबायोटिक चीज चाहिए तो हल्दी आ गई,
हमें कोई एनर्जी लेवल का कमी हो गया, एनहेंसमेंट नहीं हो रहा, हमारी इम्यूनिटी कम हो गई, तो उसके अंदर ऑलरेडी स्वर्ण भस्म आ गई, शंख भस्म आ गई, रसना आ गया उसके अंदर, मस्तिष्क के अंदर वीकनेस आती गई, हमारे ब्रेन के अंदर फोकस हटता गया, हमारी चीजों को याद करने की क्षमता हटने लगी, तो अश्वगंधा वहां पे आ गया। इतना बड़ा ये मेंटल एनहेंसमेंट का रिजुविनेटर होता है अश्वगंधा। ये दुनिया की जो आयुर्वेद के अंदर सबसे बड़ी दुर्लभ, सबसे कहते हैं ना रिजल्ट ओरिएंटेड वाली औषधियां होती है, उनमें अश्वगंधा का नाम टॉप पे आता है। इतना मार्वलस ये इंग्रेडिएंट है, इतनी औषधि ये जबरदस्त, ब्लड सर्कुलेशन से आपके अंदर गुदांती भस्म का एक्सट्रैक्ट चला गया, मोचरस का एक्सट्रैक्ट चला गया, और इससे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम वो बॉडी के अंदर नहीं टिकेगी, क्योंकि कोई एलिमेंट आ गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, तो ये बट नेचुरल है, उसको थोड़ा टाइम जरूर दे दी, अपने प्रोडक्ट को टाइम जरूर दे दी, क्योंकि आपको पता इट इज नॉट लाइक एलोपैथ कि आपने इंजेक्शन दे दिया, दर्द बंद हो गया, फिर अगले दिन दर्द स्टार्ट हो गया, 3 घंटे बाद फिर दर्द स्टार्ट हो गया। इन्होंने आपके बॉडी का जो प्रॉब्लम का रूट कॉज है वो पकड़ ले, और ऑटो मोड के अंदर, जिसको बोलते हैं ऑटो सिस्टम, ऑटो सिस्टम के अंदर इन्होंने एलिमेंट्स पे काम करते रहे। व्यक्ति ने कोई भी वाइटियम सप्लीमेंट्स लिया, एक कंक्रीट, एक डिस्क्राइब्ड उसने प्रॉब्लम के लिए, उसका निवारण तो हो गया। जो पास्ट का कोई हिडन प्रॉब्लम उसके बॉडी में है, या भगवान ना करे प्रेजेंटली वो चीज बढ़ रही है, या आने वाले टाइम में उसने बढ़ जाना था 3-6 महीने में, साल में, प्रोडक्ट्स ने ऑटोमेटिकली उन सभी कंसेप्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। ये सबसे बड़ा, अजय सर, सबसे बड़ा, रत्नेश सर, सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट है वाइटियम सप्लीमेंट्स का, सबसे बड़ा। और इंसान बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप यूनिवर्सली कंपैरिजन करके देखेंगे, पैरेलल नॉलेज के अंदर अगर आप देखेंगे, तो आप ये चीज ध्यान से देख सकते हैं कि उनकी जो वर्किंग है वो मल्टीपल एंगल्स के ऊपर चलेगी, और उसका बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स आ गया, गंदगी भरा हुआ, पिछला कम्युलेटेड है डे बाय डे, बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे टॉक्सिन बॉडी में जा रहा है, वो चाहे आपके वातावरण के थ्रू जाए, चाहे पानी के माध्यम से जाए, चाहे किसी इंफेक्शन से आए, इंफेक्टेड पर्सन से आए, किसी भी जगह से आए, गंदगी से आए, खाने से आए, कहीं से आए। और रक्त शोधक का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी प्रीति जी के, इसने आपकी बॉडी का सारा टॉक्सिन नेचुरल वे में, महेंद्र सर, इसने बॉडी से फ्लश आउट कर दे, क्योंकि आपके अंदर विटामिन सी का कंटेंट चला गया, आंवला का कंटेंट चला गया, वो अपने आप में वैसे ही सबसे बड़ी, जितेंद्र प्रसाद पांडे सर बिल्कुल सही लिखे, बहुत जबरदस्त दुर्गाही जी ये कॉम्बो है वाईटीएम का माइग्रेन के रिगार्डिंग, जो आपको कभी भी न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती, उसके अंदर मैक्सिमम अगर बेसिक कंपोनेंट का बात करें तो ये प्रोडक्ट बड़े आराम से आप दे सकते, क्योंकि आपके अंदर जहां जहां लोगों में फाउंडर सर कभी भी खून का कमी, ये आम कारण, उनका बीआरपी कम होना, उनके पेट की कोई समस्या आना, कभी भी रहमान सर, ऐश्वर्या जी, कभी भी वो चीजों के अंदर इन्होंने, और आपने करना क्या है, उनको बोल देना कि जी 20-20 ml आपने स्टार्ट कर, सुबह आपने खाली पेट लेना है। बिल्कुल मौर्य सर बिल्कुल सही लिखे प्रोडक्ट के बारे में, अप्रिशिएट।
कि आपने शिव सर बिल्कुल उनको बोल देना है कि सुबह जब उठे आपने, जब आप अपना दिनचर्या स्टार्ट करते हैं, कोई चाय का, कोई ब्रशिंग का, कोई वॉशरूम का, तो आपको बड़े आराम से